सोनी महिवाल से मिलने जाती है। वो उसके प्यार की तरफ इतनी दौड़ी चली गई, इतनी दौड़ी चली गई, भागती चली गई, पागलपन की हाथ से गुजर गई, इतनी शिद्दत से गुजर रही थी कि रास्ते में एक मुल्ला जी नमाज पढ़ रहे। यस सर। और सोनी का जो कदम है, पैर है, वो मुल्ला जी के उस पवित्र जो उन्होंने बस्तर रखा होता है मुसल्ला, उसके ऊपर पड़ गया। मुल्ला जी की आंख खुल गई। कहता है पागल औरत, ये कितना बड़ा घनघोर पाप कर रही है तू। तुझे पता है ना कि जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो तो उसके करीब से नहीं गुजरते, उसके सामने से नहीं गुजरते। तूने इतना बड़ा पाप कर दिया। तब उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे से कितना बड़ा पाप हो गया है, मैं इसका प्रायश्चित करती हूं, मेरे से गलती हो गई है। आप कर क्या रहे थे ये बताइए। कहता मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरी जो सूरत है वो उस अल्लाह के साथ लगी हुई थी। जी। सोनी कहती है, मुल्ला जी गलती माफ करना, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बोल। कि आपकी सूरत अल्लाह के साथ लगी हुई थी, मेरी सूरत इस संसारिक एक छोटे से व्यक्ति के साथ लगी हुई। मेरी धुन उसके साथ लगी हुई थी, मैं इतनी व्यस्त थी उसके प्यार में, इतनी खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि यहां मुल्ला जी नमाज पढ़ रहे हैं और मसल्ले पे पैर आ गया। मुझे एक बात बताओ कि मेरा सारा ध्यान उस एक छोटे से इंसान के ऊपर था, उसके प्यार में मैं इतनी खो गई थी कि मेरा पैर मुसल्ले पे आ गया। आपका ध्यान अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ था, तो ये बताओ कि फोकस आपका स्ट्रॉन्ग था या मेरा स्ट्रॉन्ग था? फोकस फोकस फोकस। यस सर। जिंदगी में कामयाब होना है तो फोकस कीजिए कि मुझे क्या चाहिए। यस सर। अभी अगर यहां पे सांप आ जाए क्या करोगे? मार देंगे। भागेगे ना? ये सही आंसर दिया है, यही सही आंसर है, क्योंकि इन्होंने सोच समझ के दिल के साथ जवाब दिया। क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं होती, कितना भी बड़ा क्यों इंसान ना हो, कितना भी बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, हिम्मत वाला क्यों ना हो, वो तुरंत सांप के ऊपर अटैक नहीं करेगा। पहले वहां क्या करेगा, उसको फोकस करेगा, फिर देखेगा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, उसको एनालिसिस करेगा, फिर देखेगा कि मैं इसको कैसे पकड़ सकता हूं या मार सकता हूं। यस सर। ये सब चीजें करने के लिए उसका दिमाग क्यों सोचने लगा? क्योंकि उसको पता है सांप जहरीला है, पकड़ूंगा तो वो मुझे काटेगा और मैं मर सकता हूं। क्या पता है कि सांप जहरीला है। सांप जब भी चलता है अपना फन उठा के चलता है, किसी भी चीज को देखता है तो फुंकार छोड़ता है। बेशक उसके अंदर जहर है कि नहीं, फिर भी फुंकार मारता रहता है। आपका काम चल रहा है या नहीं चल रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपनी फुंकार मारते रहो, मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। याद रखना, जो सांप अपना फन उठाना भूल जाता है, जो फुंकार मारना भूल जाता है, सपेरा उसको अपने पिटारे में रख के पिटारा ऐसे उठा के दिखाता है, देश इसको भी पकड़ लिया, उसको भी आ गया, उस कंपनी का बंदा भी आ गया, इसका भी आ गया। बात समझ रहे हो ना? यस। मोमेंटम इज द नेम ऑफ द गेम। मोमेंटम बना के रखिए। कोई आपके लाइट बिल भरने वाला नहीं है, गोवा के टूर का पैसा कोई देने वाला नहीं है, आपके बच्चे की फीस कोई देने वाला नहीं है, आपको दर्द हुआ है, आपको चोट लगी है, आपको बुखार है, कोई रिश्तेदार कोई पड़ोसी उसका बिल चुकाने वाला नहीं है। अगर उसका बिल मुझे ही चुकाना है तो हर जगह ये ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा काम नहीं चल रहा। तुम वो सांप बन चुके हो, ये कहते हो जब मेरा काम नहीं चल रहा, तुम्हारे अंदर जहर नहीं है। और जिस सांप के अंदर जहर नहीं होता उसको पिटारे में बंद करके लोग उसकी शक्ल दिखा दिखा के पैसा कमाते हैं। यस सर। राइट सर। अंडरस्टैंड? यस सर। अपने अंदर जहर पाल कर रखो, मोमेंटम का जहर पाल कर रखो, कामयाबी का जहर पाल कर रखो। देखो, कमजोर आदमी की वजह से कोई नुकसान नहीं होता,
इस देश को जब जब भी भुगतान चुकाना पड़ा है तो कामचोर की वजह से चुकाना पड़ा है। आपको प्लान नहीं आता, बैठिए आपकी कामयाब अपलाइन, बैठिए फ्रंट रो वाले, वो आपको, आपकी ये कमजोरी है, कोई टेंशन नहीं, सिखा देगी प्लान कैसे। आपको एंट्री डालने नहीं आती, ऑर्डर डालना नहीं आता, जो उस प्लान के अंदर है जो समझ नहीं आता, आरबीबी क्या होते हैं, रीपरचेज वैल्यू क्या है, डीआरवी क्या है, मैचिंग पेयर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कितना इंसेंटिव 15 पेयर पे कितना मिलता है, 30 पेयर पे कितना, वो सब अगर आपकी ये कमजोरी है, आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, ये इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन सब कुछ आता है और फिर भी कुछ नहीं करते, ये काम चोरी है, इसमें आपको ही नुकसान है, आपके आने वाली जनरेशन को भी नुकसान है। अंडरस्टैंड।